हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल त्रिशा टैरोट पर, जहां हम जानेंगे आपकी कहानी टैरोट की जुबानी। तो गाइस, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं नवंबर की रीडिंग्स क्या होने वाली है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो, जिसमें मैं बताऊंगी आपको आने वाला नवंबर जो या फिर जो आ गया है नवंबर, आपका ये नवंबर कैसा जाने वाला है, क्या अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है, क्या अप्स एंड डाउन्स आने वाले हैं आपकी लाइफ में, आपको इसे कैसे हैंडल करना है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं वाटर साइन के साथ, जिसमें मैं बताऊंगी हर साइन के बारे में डिटेल वीडियो बनाकर, और आपको पता करना है कि आपका कौन सा साइन है और उसकी रीडिंग देखनी है आपको। तो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। और ये पहला वीडियो है कैंसर यानी कर्क राशि के लिए। देखते हैं कर्क राशि वालों के लिए क्या रीडिंग आती है, क्या उन्हें गाइडेंस मिलती है इस नवंबर में। तो गाइज, जिनकी भी ये रीडिंग है, मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि ये नवंबर, आने वाला नवंबर या फिर जो जा रहा है नवंबर, वो आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव होने वाला है। क्यों? क्योंकि बहुत लोग हैं इसमें जो बहुत सारे कंफ्यूजन्स में हैं, बहुत वेटिंग एनर्जी में हैं, किसी चीज का वेट कर रहे हो, या फिर बहुत ही कंफ्यूज्ड हैं। और ये नवंबर आपको बहुत सारी चीजें सिखाएगा। रिजल्ट्स मिलते हुए नजर आ रहे हैं आपको। चेंजेस बहुत है इस नवंबर में, ट्रांसफॉर्मेशन है आपके लिए। दे कैन बी बोथ पेनफुल बट पॉजिटिव फॉर यू। तो चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। बहुत लोग हैं यहाँ जिनको बताया जा रहा है कि आपको इस नवंबर मिड तक एक ट्रांसफॉर्मेशन देखना पड़ेगा, उस चीज से गुजरना पड़ेगा। और आपको बोला जा रहा है स्ट्रेंथ रखने के लिए, हिम्मत रखने के लिए, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशंस हमेशा पेनफुल नहीं होते हैं। कभी कभी ये आपको दूसरों से अलग करते हैं, सेल्फ लव करने को कहते हैं, खुद पर इंपॉर्टेंस देने, खुद की इंपॉर्टेंस के लिए होते हैं। तो इसमें आपको ये सिखाया जाएगा कि खुद को कैसे वैल्यू करें, अपने फैमिली मेंबर से कैसे अटैच हुए, या फिर अपनी फैमिली को, अपनी क्लोज्ड वन को किस तरीके से आप अच्छे रख सकते हैं, क्लोज रख सकते हैं। ठीक है। तो ये आपको बेसिकली एक ये बताएगा कि अटैचमेंट रखना जरूरी है, पर हर चीजों से अटैच रहना इज नॉट गुड फॉर यू। जब आपको कभी छोड़ने का मन करे उस चीज को, या फिर छोड़ना पड़ जाए, कुछ सिचुएशन बने ऐसे, तो आप इतनी स्ट्रांग रहो कि आपको वो चीज से निकलने में आसानी हो। बहुत लोग हैं जो अपने करियर में अटके हुए हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, पर रिजल्ट्स नहीं आ रहा है। तो ये नवंबर में आपको रिजल्ट्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं। जजमेंट का कार्ड है जो बता रहा है कि जितना आपने एफर्ट्स डाला था, जितना आपने मेहनत किया था अपने करियर को, अपने गोल को अचीव करने में, अब टाइम आ गया है कि आपको उसका फ्रूट मिले। इस नवंबर में आपको उसका फ्रूट मिलता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज भी आएगा। जो अपनी लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, पर बैलेंस करने में थोड़े चूक भी रहे हैं, उनको बताया जाएगा कि आप दूसरों की हेल्प भी लो। उनको बोला जा रहा है कि आप दूसरे की हेल्प लो, साथ में दूसरों के से अपने आइडिया शेयर करो, ताकि उनसे आपको हेल्प मिल सके। जिस इंसान के पास उसके अगल बगल ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, लोग हैं जो बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक हैं उनके लिए, उनसे आप बाहर निकलते हुए इस नवंबर में आओगे, और सिर्फ उन लोगों को अपने क्लोज रखोगे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और वो जेन्युइनली आपकी हेल्प करते हैं, आपके साथ रहते हैं, आपका साथ देते हैं। ये नवंबर आपको ये भी सिखाएगा कि अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना कितना इम्पोर्टेंट है, और इमोशनली हर चीजों से डिटैच होना कितना जरूरी है।
ये कुल मिलाकर एक लर्निंग टाइम होगा आपके लिए, जिसमें बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके लिए। और अगर आप वेटिंग एनर्जी में हो तो उस वेटिंग एनर्जी से निकलते हुए भी नजर आओगे आप। अगर आप बहुत टाइम से अटके हुए हो और आपको लग रहा है रीडिंग्स एंड ऑल तो सिर्फ होते रहती है पर मुझे कुछ भी पॉजिटिव चेंज नहीं आ रहा है, तो वो आपको इस टाइम दिखाई देगा, जिसके वजह से आपको डिवाइन पर भरोसा होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप भरोसा नहीं करते हो तो आपको ये भी बताया जा रहा है कि आप एक स्टार सीड हो सकते हो। बहुत लोग हो सकते हैं इनमें जो एक स्टार सीड हो सकते हैं, उनकी लाइफ में साइकिल्स बहुत आते हैं, क्लेंजिंग्स बहुत होती है उनकी लाइफ में जो पेनफुल होते हैं, पर आपको कोई ना कोई लेसन देकर जाते हैं। बहुत लोगों को लगता है कि मेरे साथ ही क्यों, क्योंकि आपको डिवाइन उस काबिल बना रहा है, तैयार कर रहा है कि आपके आने वाले फ्यूचर में आपको कोई भी प्रॉब्लम्स में आसानी से उस चीज से निकलने की शक्ति मिले। साथ ही किसी से डिटैच होने की जरूरत पड़े तो आप आसानी से उससे डिटैच हो सको। करियर के लिए ये मुझे बहुत ही फेवरफुल मंथ दिखाई दे रहा है। बहुत स्टूडेंट्स के लिए ये मंथ बहुत ही फेवरफुल होगा, क्योंकि मुझे लग रहा है आपकी कोई मैनिफेस्टेशन पूरी होती हुई नजर आ रही है इस मंथ। हो सकता है कुछ मिलते हुए नजर आए, फैमिली आप पर गर्व महसूस करे, प्राउड फील करो आपको लेकर। ठीक है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। कोई अगर किसी केसेस वेसेस में अटके हुए हैं तो उससे भी निकलते हुए मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जजमेंट का कार्ड आया है तो ये आपके फेवर में ही आता हुआ नजर आ रहा है मुझे। गाइस, चलिए देखते हैं आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या है। अ ईयर फ्रॉम नाउ, रिकवरी एंड नो। अगर आप किसी चीज पे अटके हुए हो तो आपको बोला जा रहा है, और ये सोचते कि आप उससे नहीं निकल पाओगे, तो आपके लिए बोला जा रहा है कि ऐसा बिल्कुल नहीं सोचने की जरूरत है, क्योंकि आपके लिए आंसर नो आया है। ठीक है, अगर आपके मन में कुछ क्वेश्चन है जो इस चीज से रिलेटेड है, तो अगर आपको नो सुनना था तो नो आया है। और गाइडेंस है ईयर फ्रॉम नाउ। ईयर फ्रॉम नाउ मतलब अभी से लेकर साल भर के अंदर बहुत मेजर चेंज आने वाला है, रिकवरी होने वाली है आपकी। ठीक है, चलिए देखते हैं चिट से कि आपको क्या बोला जा रहा है। ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड देने की जरूरत है आपको, ग्रैटिट्यूड फील करने की जरूरत है, ब्रेव बनने की जरूरत है। साइलेंस, अपनी बातों को अपने मन में रखें। अगर उस चीज से आप किसी और को हर्ट हो रहा है या फिर अगर किसी में सक्सेस मिल रहा है आपको, तो वो चीज आप अपने मन में रखें। दूसरों से शेयर तभी करें जब तक वो आपके हाथ में ना आ जाए। ठीक है, पीपल आर जेलस ऑफ यू, आपसे लोग जलते हैं, इसलिए आपको आगे बढ़ता नहीं देखना चाहते हैं। ट्रिप और ट्रैवल, हो सकता है बहुत लोग ट्रैवल करते हुए नजर आए, ट्रिप पर जाते हुए नजर आए, काइंड ऑफ सोलो ट्रिप और फैमिली ट्रिप, पर ट्रिप तो है। न्यू बिगनिंग से, जैसा कि मैंने बताया, किसी की जॉब लगने वाली है, कुछ न्यू स्टार्ट होने वाला है, तो हो सकता है कि न्यू बिगनिंग स्टार्ट हो जाए। मी टाइम, यहाँ फैमिली टाइम दिखाई दे रहा है, मी टाइम भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप मी टाइम मतलब सेल्फ लव करते हुए नजर आओगे। तो गाइज, ये रही आपकी रीडिंग नवंबर की। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में बताएं आपको रीडिंग्स कैसी लगती है और क्या चेंजेस मैं कर सकती हूँ, किस टॉपिक पर मैं वीडियोस बना सकती हूँ, प्लीज गाइड मी। गाइस, चलिए देखते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि की रीडिंग क्या है नवंबर के लिए। गाइस, ये जिनकी रीडिंग है मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि ये नवंबर आपके लिए बहुत पॉजिटिव नहीं दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि इन लोगों में
कुछ लोग हों जिनके लॉसेस होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, काइंड ऑफ स्टॉक मार्केट और समथिंग में कुछ लॉसेस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि आपके साथ फ्रॉड होता हुआ नजर आए, किसी भी केस में फ्रॉड होता हुआ नजर आ रहा है। मैक्सिमम मुझे मटेरियलिस्टिक वाली फीलिंग आ रही है, काइंड ऑफ बिजनेस से रिलेटेड कुछ जॉब, कुछ पैसे की लॉस होते हुए मुझे नजर आ रही है। अगर पैसे का लॉस नहीं हो रहा है तो आपका खर्च होते हुए मुझे बहुत ज्यादा नजर आ रहा है। आपके आसपास कुछ लोग हैं जो आपको बहुत बटरिंग करते हैं क्योंकि आपके पास पैसे हैं। वो आपसे इसलिए जुड़े हुए हैं क्योंकि आप पावरफुल हो। बहुत लोग हो सकते हैं किसी ऐसे पोजीशन पे, यहाँ पॉलिटिकल पोजीशंस पे, जो जिनके आसपास लोग हैं सिर्फ उनके पैसे के लिए, उनको पैसे के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। आप सोचते हो कि इन लोगों के साथ फ्यूचर बनेगा, इन लोगों के साथ फ्यूचर में हेल्प होगी, ये लोग हेल्प करेंगे, जस्टिस होगी, आप एज अ केयरिंग पर्सन इन लोगों को देखते हो। पर ये लोग आपको सिर्फ और सिर्फ एक बैंक समझते हैं, एटीएम समझते हैं, जहां से उनको सिर्फ किसी ना किसी तरीके से पैसे छीनना है, पैसे लेना है। इमोशनल होते हुए भी मुझे नजर आ रहे हो इस नवंबर में। तो मैं बताती हूँ एक एक करके। यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है जो बताता है कि आप एक केयरिंग पर्सन हो, एक मच्योर पर्सन हो, जिनको बहुत अच्छे से पता है पैसों की महत्व। आपके पास पैसे रहते हैं, आप पैसों से भरपूर हो। ठीक है, अगर आप पैसों से भरपूर नहीं हो तो आप इतने सक्षम तो जरूर हो कि आप अपनी लाइफ में डिसीजंस पैसे को लेकर ले सको। ठीक है, लाइफ आप फ्यूचर में देखते हो इन लोगों के साथ, लोगों के साथ। ठीक है, पर आपके पास आसपास जो लोग हैं वो आपके साथ फ्यूचर नहीं देखते हैं। ये कोई भी हो सकते हैं, लव रिलेशनशिप भी हो सकता है, या बिजनेस पर्सन भी हो सकते हैं, बिजनेसमैन हो सकते हैं, पार्टनर्स हो सकते हैं आपके किसी भी फील्ड में लेकर, कलीग्स हो सकते हैं, एम्प्लॉयज हो सकते हैं। ठीक है, किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है जो ये बताता है कि आप बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो। आपको ये पता है कि आगे वाले के पास अपनी बातों को किस तरीके से रखना है, कैसे अपनी बातों को प्रेजेंट करना है। जजमेंट है ये, आप जजमेंट इसलिए आया है क्योंकि आपको बताया जा रहा है कि आप जितने पॉजिटिव हो, जितना दूसरों की मदद करते हो, उसके वजह से डिवाइन आपकी हेल्प करती है और आपको किसी मेजर खतरे से बचाती है। पर आपके अगल बगल के लोगों में इतनी हिम्मत है कि वो आपको कभी भी बैकस्टैब कर दे। ओके, बोला जा रहा है कि अपने लोगों से या फिर जिस पर आप ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हो उनसे हर बात शेयर करने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि ये नवंबर आपको ये चीज सामने से दिखाए कि आप जिस पे भी ट्रस्ट कर रहे हो, जिस पर आंख बंद करके ट्रस्ट करते हो, जिस पर भरोसा करते हो, देखते हो कि ये मेरे साथ कभी चीटिंग नहीं कर सकता है, उनसे आपको बैकस्टैब मिलता हुआ नजर आए। आपके लिए आपको डिवाइन बताएगी कि ब्लाइंडली ट्रस्ट करना कितना बुरा होता है किसी पर भी, और इससे आप बाहर निकलोगे तभी, जब तक आपको ये लेसन नहीं दिया जाएगा। तो नवंबर का स्टार्टिंग भी लाइक नॉर्मल रहेगा आपके लिए, पर जैसे जैसे टाइम बीतते जाएगी, एंड ऑफ द नवंबर आपको ये पता चलते जाएगा कि कौन आपके अपने हैं, कौन आपको बैकस्टैब कर रहे हैं। और ये लेसन डिवाइन ही आपको देगी क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जस्टिस होते हुए नजर आ रहा है आपके लिए। ओके, चलिए देखते हैं एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं। मुझे इन लोगों के लिए बहुत ज्यादा मैसेजेस नहीं आ रहे हैं, काइंड ऑफ सिर्फ एक मेजर मैसेज है कि आपको किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करना है, किसी भी सेंस में, चाहे वो लव रिलेशनशिप हो, फैमिली मेंबर्स हो, और कोई भी हो, क्लोज वंस। आपको क्यों पता नहीं दूर रहने के लिए कहा जा रहा है क्योंकि आप सब में बहुत इन्वॉल्व हो जाते हो, लोग आपका फायदा उठाते हैं। नॉट द राइट टाइम। ओके, इन द नियर फ्यूचर, yes, and listen to your intuitions. Okay,
तो आपको बोला जा रहा है, अगर आप फ्यूचर के लिए सोच रहे हो, कुछ मेजर बड़ा चेंज लाना चाहते हो आपके लाइफ में, तो अभी आपको बोला जा रहा है वो ना करें। अभी सही टाइम नहीं है, फ्यूचर में करें वो। कमिंग फ्यूचर में आपके लिए वो सिचुएशंस बनते जाएगी, आपके लिए चेंजेस होते जाएंगे, जो आपको सिखाएगी क्या सही है क्या गलत है, कब एक्शन लेना है कब एक्शन नहीं लेना है। आपका आंसर यस है। हाँ, ये इसलिए यस है कि आपको बताया जाएगा कि लोग आपके लिए कितने टॉक्सिक हैं और कितने स्वीट बनते हैं फेस पर। ओके, तो चलिए चिट से भी देख लेते हैं। पीपल आर जेलस ऑफ यू। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, पीपल आपसे, आपके आसपास के लोग बहुत टॉक्सिक हैं। ग्रैटिट्यूड देने की जरूरत है आपको। सिलेक्शन हो सकता है किन्हीं लोग का सिलेक्शन होते हुए नजर आए मुझे नवंबर में। स्लीप इज इम्पॉर्टेंट। पैम्पर योर सेल्फ, यस, वैल्यू योर सेल्फ, पैम्पर योर सेल्फ, क्योंकि आप दूसरे को ही वैल्यू देते हो। ट्रस्ट, डिवाइन पर ट्रस्ट करो जब आपको ये पता चले कि कौन आपके अपने हैं कौन पराए हैं, ताकि वो आपको हेल्प कर सके आगे बढ़ने में। सेल्फ लव इज इम्पॉर्टेंट, खुद को इम्पोर्टेंस दो। ठीक है, दूसरों को इम्पोर्टेंस देने से बेटर है खुद को इम्पोर्टेंस दीजिए और इस चीज से आगे बढ़िए। तो गाइज, ये रही आपकी रीडिंग। आशा करती हूँ कि ये रीडिंग आपको पसंद आए। गाइस, अगर आपको ये रीडिंग्स पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक करके बताएं मुझे। कमेंट सेक्शन में रेजोनेट करता है तो प्लीज मुझे बताएं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। गाइस, चलिए देखते हैं स्पाइसेस यानी मीन राशि की रीडिंग क्या है। क्या आपको इस नवंबर में मिलने वाला है, गाइडेंस क्या मिलते हुए दिखाई दे रहा है इस नवंबर में, आपको क्या अपॉर्चुनिटीज, क्या ग्रैटिट्यूड करने की जरूरत है। ओके, गाइस, मैं बताना चाहती हूँ कि बहुत लोगों के लिए ये एक डिप्रेसिंग मंथ दिखाई दे रहा है मुझे। हो सकता है कि आपको कुछ पता चले, कुछ आपके साथ ऐसा हो जिसके वजह से आप बहुत डिप्रेशन में चले जाओ। खाना पीना छोड़ सकते हो आप। अगर आप हद से ज्यादा किसी पर बिलीव करते हो या फ्यूचर को लेकर परेशान रहते हो तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, आई डोंट नो आप लोगों से कैसी गलती हुई है, कुछ तो गलती हुई है जिसका कर्मा आपको मिलते हुए इस मंथ नजर आ रहा है। ठीक है, आपको रियलाइजेशन होता हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहले आपको जस्टिस मिलेगा। ठीक है, स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में आपको कुछ ऐसा जस्टिस मिलने वाला है जो आपको ये बताएगा कि हाँ, दूसरों के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। जाने अनजाने में आपसे हो सकता है बहुत बड़ी गलती हो गई है जिसका पे बैक आपको इस नवंबर में करना पड़ जाए। मटीरियलिस्टिक थिंग्स में मुझे आपको फेवर दिखता हुआ नजर आ रहा है नवंबर में। अगर आपके लाइफ में कोई लेडी लक है तो उसके वजह से आपको अपॉर्चुनिटीज आते हुए दिखाई दे रही है। करियर में, जॉब से रिलेटेड किसी का सिलेक्शन होता हुआ भी मुझे नजर आ रहा है। ठीक है, आपको बोला जा रहा है कि फूल के एनर्जी में जाओ आप। फूल की एनर्जी मतलब ऐसी एनर्जी जहां आपको किसी चीज के बारे में सोचना नहीं है, आपको हद से ज्यादा खुद को टॉर्चर नहीं करना है। रिलेशनशिप के लिए, करियर के लिए या किसी भी सिचुएशन के लिए खुद को टॉर्चर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो आप उसके बदले सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी ही पाओगे हर जगह से। इसलिए आपको बोला जा रहा है कि आप खुद पर मेहनत करिए। खुद पर मेहनत करने के साथ ही साथ अपने वचनों पर यानी अपने वॉइस पर, अपने बिहेवियर पर भी कंट्रोल रखिए। आप इतने मच्योर हैं कि आपको ये पता है दूसरे के साथ बिहेव कैसा करना है, पर आपकी मच्योरिटी दूसरों के लिए बहुत बुरी भी साबित होते हुए नजर आ सकती है नवंबर में।
हो सकता है आप एक फादर फिगर हो या मदर फिगर हो, एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो जो आगे वाले को गाइड करना चाहते हो, पर गाइड करने के साथ साथ आप एक्स्ट्रा पॉजिटिव हो जाते हो किसी को भी लेकर, और ऐसी बातें बोलने लग जाते हो जिसके वजह से आगे वाला आपको देखना तक पसंद नहीं करता है, या फिर उसको आपकी बातें इतनी चुभ जाती है कि वो डिप्रेशन में जाने लगता है, ओवर थिंक करने लगता है। ठीक है गाइस, आपको ये बताया जा रहा है जब आप अपनी बातें करें तो आप एक बार ये भी सोचिए कि अगर जो बातें आप दूसरों को बोल रहे हैं, आगे वाले ने उस बात को अपने मन तक, आप तक पहुंचाया, तो वो क्या आपको अच्छा लगेगा? ठीक है, मुझे ये नहीं दिखाई दे रहा है कि आपके मन में कोई सेकंड थॉट है कुछ सी चीज को लेकर, पर आप अपनी फीलिंग्स, आप सोचते हो कि जो साफ है जो सही है मैं तो वही बोलती हूँ या बोलता हूँ, पर ऐसा नहीं है। एक लिमिट होता है किसी को भी बोलने के लिए। तो आपको ये बताया जा रहा है कि अपने वचनों पर कंट्रोल करें। हर चीज को अगर आप डायरेक्ट वे में बोलेंगे तो आगे वाला उसको नेगेटिव ही समझेगा, चाहे वो कैसी भी बात हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप किसी को बोलते हैं कि यहाँ से हटना है, हटाना है उनको, तो आप उनको बोलते हैं हट जाइए यहाँ से, मुझे बैठना है, तो आगे वाले को बुरा लगेगा। पर अगर आप उन्हें बोलिएगा प्लीज क्या आप यहाँ से हट सकते हैं, मुझे प्रॉब्लम है, मुझे बैठना है, तो आगे वाले को वो बहुत ही जेनरस लगेगा और वो खुद ब खुद आपको बैठने के लिए ऑफर करेगा। तो ये होता है डिफरेंस बातें करने में। आपको बोला जा रहा है कि आप अपनी बातें करने की बातों को इस तरीके से आगे वाले के सामने रखिए कि आगे वाला आपसे गुस्सा ना हो। अपॉर्चुनिटीज आते हुए मुझे नजर आ रही है, किसी ना किसी का मुझे फीलिंग आ रहा है रिश्ता पक्का होते हुए। आई डोंट नो ये किन लोगों के लिए मैसेजेस हैं, किसके लिए हैं, या फिर न्यू रिलेशनशिप आते हुए मुझे नजर आ रहा है। ठीक है गाइस, चलिए देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। अनलाइकली, सक्सेस, फॉरगिवनेस, यू आर रेडी। तो आपको बोला जा रहा है कि अनलाइकली आपका कोई ऐसा काम है जिसमें आप अटके हुए हो तो वो नहीं होगा। ठीक है, सक्सेस मिलेगी ओनली अगर मैंने जो आपको बातें कही हैं उस पर ध्यान दोगे, तब होगा। फॉरगिवनेस, हो सकता है लोग आपको फॉरगिव करें या आपको लोगों को फॉरगिव करना पड़ेगा फ्यूचर के लिए, ताकि आप लोगों में लड़ाइयां ना हो, झगड़े ना हो। गाइस चलिए देखते हैं चिट से भी क्या मैसेजेस है आपके लिए। स्लीप इज इम्पॉर्टेंट, जैसा कि मैंने बोला आप ओवर थिंकिंग करते हुए नजर आओगे। बी अवेयर ऑफ बी अवेयर ऑफ ओवर स्वीट पीपल। ओवर स्वीट पीपल जो आपके फेस पे बहुत अच्छे बनते हैं उनसे दूर रहिए। ठीक है, यू कैन क्राई, मैंने जैसा बताया कि डिप्रेसिंग मोमेंट आ सकता है तो आपको बोला जा रहा है यू कैन क्राई। स्टे क्वाइट, आपके अपने बातों पर अमल करना है, आपके बातों पर कंट्रोल रखना है, ट्रस्ट करने की जरूरत है। जो आपके अपने होंगे वो आपके पास ही रहेंगे। आपको बोला जा रहा है कि प्यार बांटिए, प्यार बांटिए। हो सकता है लव मैरिज भी आता हुआ नजर आ जाए। ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड देने की जरूरत है आपको, ग्रैटिट्यूड हर छोटे चीज के लिए। गाइज ये रही आपकी नवंबर की रीडिंग। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं आपको वीडियोस मेरी पसंद आ रही है नहीं। अगर कुछ चेंजेस लाने की जरूरत है तो आप वो भी मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। किसी किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं।